सर NSS फॉर्मची लास्ट डेट आहे का आज? Yes, today is the last date. I think tomorrow is the last date. ओके सर. Tomorrow, सर yes. सर मी तो फॉर्म सेंड केला ईमेलवर, ते चेक करून घ्या बरं आला का, म्हणजे मला कन्फर्म नाही सेंड झाला की नाही ते. Okay, I will uh, talk to Javade sir, and Javade sir will check that. सर Javade मैंने sir, मेल से नहीं किया, किसी और के जीमेल से किया. Javade sir is the newly appointed program officer of NSS. You have to contact him. You have to concern him. ओके सर. ओके सर. Yes. Okay. And I have given all the details about NSS to Dr. Javade sir. You have to contact him. Okay, I will take the attendance. Please remark your attendance here. Your attendance. Okay. Okay, let's come to point. These are some slides which I prepared here, and I would like to present that slides utilization of ITC. We have seen that the cross utilization of ITC, that is input tax credit of CGST, SGST, and IGST. See, we have seen that we can use the IGST credit to CGST and SGST. We can utilize IGST credit for CGST and SGST, but we cannot utilize the credit between CGST and SGST. CGST एंड SGST का क्रेडिट हम आपस में यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये ध्यान में रखो, हम IGST का क्रेडिट हम CGST के लिए, SGST के लिए यूज कर सकते हैं. लेकिन SGST का आप कहोगे सर CGST के लिए यूटिलाइज हो सकता है? नो. आप कहोगे सर CGST का SGST के लिए यूटिलाइज हो सकता है? नो. ये दोनों लाइक बहू सास, जिसको हम कहते सास बहू का जो झगड़ा है, उस प्रकार से CGST SGST आपस में क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकते. अब ये ध्यान में रखना है आपको कि बिजनेसमैन ने यदि उसके पास CGST का क्रेडिट है और वो CGST का क्रेडिट में से SGST का लायबिलिटी पे कर सकता है क्या? नहीं पे कर सकता. यदि बिजनेसमैन SGST का क्रेडिट है उसके पास, तो CGST का लायबिलिटी चुका सकता है क्या? नहीं चुका सकता. हाँ, वो IGST पे कर सकता है. CGST वाला भी IGST पे कर सकता है एंड SGST वाला भी IGST का क्रेडिट पेमेंट कर सकता है, लेकिन SGST CGST के लिए नहीं एंड CGST SGST के लिए नहीं. ये ध्यान में रखना. हाँ, हम IGST ये दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. IGST we can use for both purpose like CGST and SGST. Let's see in this example. हम देखते हैं कि GST एक वैल्यू एडिशन टैक्स है. हम कहते हैं कि GST वैट जैसा नहीं है, यानी कि टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है. जितना वैल्यू ऐड किया है उस पे ही टैक्स लगता है.
तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि क्रेडिट कैसे अवेलेबल होता है एंड वो क्रेडिट कैसे यूटिलाइज होता है। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम में ये these are three parties, these are three suppliers. Assume that A, B and C. अब सपोज A ने देखो A जो है A का वैल्यू जो है गुड्स का वो 10,000 है। कितना है? 10,000। अब देखो यहाँ पे हम क्रेडिट कब यूज करेंगे? क्रेडिट कब यूज करेंगे? जब हम इनपुट आउटपुट कर रहे हैं। ये भी ध्यान में रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। इनपुट आउटपुट है तो हम क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हैं। इफ देर इज ओनली इनपुट, नो यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इफ देर इज ओनली आउटपुट, how can we use the input tax credit? Government will say you did not pay the tax on input, and how we will provide you the input tax credit? तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बी एक ऐसा पर्सन है जो ए से गुड्स परचेस करता है और सी को सेल करता है। अब ये यानी कि ये 2 बार टैक्स पे कर रहा है, ये एग्जाम्पल में ये दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं कैसे। अभी ए से परचेस किया 10,000, समझ रहा है सभी को? आर यू लिसनिंग मी? यस सर। यस सर। गुड। तो ए से परचेस किया 10,000, तो उस पे सीजीएसटी देखो 9%, एसजीएसटी 9%। तो ऐसा टोटल जीएसटी पेड किया बी ने 1800। किस पे पेड किया? 10,000 पे। किससे परचेस किया? ए से परचेस किया। तो टोटल टैक्स एंड वैल्यू कितना पेड किया? 11,800। तो साथ में आप भी ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको ज्यादा समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। तो 11,800 को परचेस किया, लेकिन उसमें 1,800 जीएसटी पेड किया है। 1,800 में 900 रुपए सीजीएसटी एंड 900 रुपए एसजीएसटी। अब देखते हैं आगे क्या है। तो बी ने क्या किया? इसमें थोड़ा वैल्यू ऐड किया, उसमें खुद का। अब खुद का वैल्यू ऐड किया 20%। तो 10,000 के 20% करो तो आता है 2,000। तो 10,000 में 2,000 ऐड करो तो आता है 12,000। तो ये 12,000 गुड्स का वैल्यू हो गया। पहले था 10,000, अब 12,000 हो गया। तो वापिस उसको क्या करना है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगाना है। अब ये इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन स्टेट, नॉट अक्रॉस द स्टेट। ए से परचेस किया तो ये महाराष्ट्र में ही रहता है, बी भी महाराष्ट्र में है, और वो सी को सेल कर रहा है, वो सी भी महाराष्ट्र में है। ये तीनों पार्टीज बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। तो 12,000 उसकी वैल्यू हो गई। 10,000 को परचेस किया, उस पर 1,800 रुपये टैक्स पेड किया, टोटल 1,100-800 पेड किया। तो 10,000 में उसने क्या किया? 20% का वैल्यू ऐड किया, तो 12,000 हो गया। तो सीजीएसटी 9% एंड एसजीएसटी 9%। तो 1,080। तो ऐसे ये क्या करेगा? जीएसटी चार्ज करेगा। अब पहले उसने जीएसटी कितना पेड किया है? 1,800। तो उसको क्रेडिट कितने का मिलेगा? ये देखिए नीचे मैंने राइट किया है, 900 प्लस 900। कितने का क्रेडिट? 1,800 का मिलेगा, क्योंकि उसने इतना इनपुट टैक्स पेड किया है। ये बी के लिए इनपुट होगा, यानी कि परचेस पे पेड किया। अब बी सेल करने जा रहा है, तो बी सेल करते टाइम भी टैक्स पे कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने वैल्यू ऐड किया है। कितना? 20%।
तो 20% वैल्यू ऐड किया तो उसका 12,000 हो गया, 10,000 था 12,000 हो गया। फिर वापिस उसने क्या किया, SGST एंड CGST लगाया। तो SGST एंड CGST 9% रेट है, तो दोनों का जो फिगर है वो सेम आएगा, 1080 1080। तो टोटल जो पेमेंट करना है किसको, C को, अब B क्या करेगा, ये सेल आउट करेगा कितने को, 14,160 को। लेकिन B कितना टैक्स पे करेगा इसमें, 1080 1080 CGST एंड SGST, राइट। तो ये किसको सेल करेगा, टैक्स लगा के सेल करेगा कितने को, 14,160। तो C कितने को परचेस करेगा, 14,160। अब पहले ये समझ लिया हमने, A से परचेस किया B ने, और B ने किसको सेल किया, C को। तो B ने परचेस करते टाइम भी टैक्स पे किया, सेल करते टाइम भी टैक्स पे किया। तो B ने जो परचेस करते टाइम टैक्स पे किया है तो उसका उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कितने का मिलेगा, 1800 को मिलेगा, 1800 का मिलेगा, 1800 का। तो ये 1800 का जो क्रेडिट है, अब देखो इसका यूटिलाइजेशन, हमारा पॉइंट क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, तो यूटिलाइजेशन देखो, यहाँ पे पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, देखो उसको उसने कलेक्ट कितना किया है, यहाँ पे देखो 1080 1080, राइट। अब उसने पहले पेड कितना किया था, कितना पेड किया था पहले, 1800। तो पहले जो 1800 पेड किया है, ये पेड किया है, ये पेड किया है, और ये जो है ना ये कितना 2160, ये मिलाया, ये कलेक्टेड है, सॉरी मेक दिस करेक्शन, ये कलेक्टेड है, कलेक्टेड, पेड नहीं है। हाँ, कलेक्टेड क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि सेल करते टाइम टैक्स उसने उसको चार्ज किया है टैक्स, लेकिन उसने किसको सेल किया, गुड्स C को। तो क्या करेगा, ये जो 2160 है, 2160 कैसे, 1080 प्लस 1080, 2160, ये किससे कलेक्ट करेगा, C से कलेक्ट करेगा, C से कलेक्ट करके रखेगा। अब उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, किसको टैक्स पे करना है, गवर्नमेंट को। तो देखिए उसने, उसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने का है, तो उसने जब परचेस किया था A से, तो उसने टैक्स पेड किया था 1800। तो 1800 यानी कि 900 900 900 900 CGST एंड SGST, ये क्रेडिट अवेलेबल है। तो ये क्रेडिट जो है ना, वो क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता यहाँ पे, यानी कि CGST का SGST के लिए नहीं, और SGST का CGST के लिए नहीं। तो जिसका है उसके लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, यदि उसमें से कुछ क्रेडिट अवेलेबल है तो वो हम IGST के लिए यूज कर सकते हैं। अब इधर तो अवेलेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि SGST कितना पे करना है, 1080, और क्रेडिट कितना है, 900, क्रेडिट कितना है, 900। तो जो ऑलरेडी पेड किया है वो माइनस करो, वापस पे करने की जरूरत नहीं है। टोटल 1080 पेड करना है, क्या पेड करना है, CGST पेड करना है। किसको पे करना है, B को पे करना है, लेकिन B ने पहले ही CGST पेड किया है परचेस करते टाइम 900 रुपए, वो माइनस करो। इसलिए यहाँ पे 1080 में से 900 माइनस के तो बैलेंस रहता है 180। और उसी प्रकार से SGST का भी 1080 का पेमेंट करना है, किसको, B को, लेकिन B ने पहले ही SGST पे किया है 900। तो 900 का क्रेडिट अवेलेबल है B के पास, 900 का क्रेडिट है। कौन सा क्रेडिट है, वो SGST क्रेडिट है। तो SGST के लिए पहले यूज करो 900 रुपए,
तो बैलेंस रहता है 1080, सॉरी 180। तो ये 180 180 दोनों का बैलेंस है, यानी कि सीजीएसटी का भी 180 है, एसजीएसटी का भी 180 है, तो टोटल करके 360। तो अभी इस टाइम ये ध्यान में रखो आप कि टोटल टैक्स पे करना है किसको, बी को। कितना पे करना है, 2160। 2160 पे करना है टोटल, लेकिन ऑलरेडी पे किया है 1800। तो 2160 में से 1800 माइनस करो, यानी कि 1800 का क्रेडिट मिला है। सीजीएसटी का भी 180 900 रुपए क्रेडिट था और एसजीएसटी का 900 था। तो 2160 में से 1800 माइनस किए तो बैलेंस रहता है 360। तो 360 ये एक्चुअल पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। Who has to pay? B, Mr. B is the supplier, and he has to pay to the government of India. Not government of India, government of Maharashtra. ओके, तो कितने का है ये, 360 का है, यानी कि 180 एक सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड 180 स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि ये जो क्रेडिट है इस प्रकार से यूज किया जाता है। क्रेडिट देखा हमने 900 रुपए कहाँ यूज किए, सीजीएसटी का सीजीएसटी के लिए, एसजीएसटी का एसजीएसटी के लिए। तो आप यहाँ पे सवाल कर सकते हो, यू कैन मेक क्वेश्चन, सर इफ देयर इज एक्सेस क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी, हो सकता है सपोज यहाँ पे परचेस पे ज्यादा पेड किया है तो क्रेडिट ज्यादा है एसजीएसटी का, 11,000 का है, सॉरी 1100 का है, तो 1100 का क्रेडिट है। 1100 में से 1080 माइनस करो तो बैलेंस रहता है 20। तो 20 रुपीज का जो क्रेडिट है वो किसका है, वो एसजीएसटी का है। तो कैन वी यूटिलाइज सच क्रेडिट टू सीजीएसटी? नो, we could not utilize the credit of SGST to CGST and CGST to SGST। हाँ, हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, ये SGST का जो क्रेडिट है 20 रुपए का, वो हम क्रेडिट IGST के लिए यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? हेलो, ओके गुड। अब हमने इंट्रा स्टेट देखा, अब हम इंटर स्टेट देखेंगे। इंटर स्टेट इट मीन्स द ट्रांजैक्शंस बिटवीन टू स्टेट्स, ट्रांजैक्शंस दो स्टेट्स में हो रहा है, तो उसको हम इंटर स्टेट कहते हैं। तो इंटर स्टेट में क्रेडिट का यूटिलाइजेशन कैसे होता है देखिए। अब ये इंटर स्टेट में ट्रांजैक्शंस है, गुजरात गुजरात, महाराष्ट्र महाराष्ट्र। तो ये X फ्रॉम गुजरात, A फ्रॉम गुजरात, बट B फ्रॉम महाराष्ट्र, C फ्रॉम महाराष्ट्र। तो A ने गुजरात से परचेस किया, A ने गुजरात से परचेस किया, एक गुजरात में ही रहता है, लेकिन उसको B को सेल किया, लेकिन B कहाँ पे रहता है, B वो महाराष्ट्र में रहता है। और B ने किसको सेल किया, C को, और C कहाँ रहता है, महाराष्ट्र में रहता है। हम कहते हैं कि ये जीएसटी लोकेशन बेस्ड टैक्स है। लोकेशन जहाँ है वहाँ वो टैक्स जाता है, उस गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलता है। तो देखते हैं उसी एग्जाम्पल, उसी फिगर को कैरी करते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। देखिए क्या डिफरेंस है। तो X गुजरात से है, ही इज फ्रॉम गुजरात, एंड उसने सेल आउट किया है 10,000 का गुड्स, किसको, A को। A भी गुजरात में रहता है, तो सेम X ने CGST लगाया, SGST लगाया। तो ये जो है CGST SGST क्यों, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है। X एंड A जो दोनों है
ये गुजरात में ही रहते, एक ही स्टेट में रहते। अब यहाँ पे मजा आएगा क्या, ये जो है ये गुजरात से महाराष्ट्र में सेल कर रहा है। महाराष्ट्र में किसको सेल कर रहा है? बी को सेल कर रहा है। अब देखो यहाँ पे तो ए ने जो परचेस किया है 11,800 को, तो अगेन उसने क्या किया, 20% का वैल्यू ऐड किया। तो 20% का वैल्यू ऐड करके कितना हो गया, 12,000 हो गया। और जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है किसके, ए एंड बी के बीच में, तो वहां पे आईजीएसटी लगेगा। ये देखो यहाँ पे मैंने आईजीएसटी लिखा है, आई डिड नॉट पुट देयर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट हो रहा है तो आईजीएसटी लगा, और कितना लगा, 18%, 18%। तो 18% से चार्ज करो 12,000 पे, तो आता है 2160, 2160। तो ऐसा टोटल जो अमाउंट है इंक्लूडिंग टैक्स 14,160, वो किसको पे करना है, बी को। क्यों, क्योंकि बी परचेस कर रहा है ए से, ये बिलोंग्स टू गुजरात, ये बिलोंग्स करता है गुजरात से, तो इंट्रस्टेड हो गया। बी ने आईजीएसटी पेड किया। अब बी ने ये गुड्स परचेस किया 14,160 को, और बी ने फिर उसमें वैल्यू ऐड कर दिया 20%। अब 12,000 में 20% वैल्यू ऐड करो, 14,400 हो जाएगा। अब बी ने गुजरात से परचेस किया, लेकिन बी महाराष्ट्र में सेल कर रहा है। कहाँ पे सेल कर रहा है, महाराष्ट्र में सेल कर रहा है। बी अब इंटरस्टेट सेल नहीं कर रहा है, उसने इंटरस्टेट परचेस किया लेकिन इंटरस्टेट सेल नहीं। तो बी को चार्ज करना पड़ेगा यहाँ पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बी को चार्ज करना पड़ेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सी महाराष्ट्र का है, इसीलिए बी क्या चार्ज कर रहा है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यदि सी गुजरात से होता, कर्नाटक से होता, आंध्रा से होता, यूपी से होता, तो अगेन यहाँ पे हमें आईजीएसटी चार्ज करना पड़ता। लेकिन सी जो है, सी महाराष्ट्र में ही है, तो बी को सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगाना पड़ेगा 9%, 9%। सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी तो लगाया 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। 1296, 1296 ऐसे टैक्स ऐड करके टोटल जो अमाउंट है 16,992। अब ये इतने को परचेस किया जाएगा। कौन परचेस करेगा, सी। किससे परचेस करेगा, बी से। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो बी है, बी एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा व्यक्ति है जो इंटर स्टेट से परचेस कर रहा है और विद इन स्टेट सेल कर रहा है। तो उसका इनपुट जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रॉस यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा, सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। समझ रहा है? हेलो, आवाज आ रहे हैं? यस सर। यस सर। डाउट है तो बोलो इसमें। इफ यू हैव डाउट देन यू कैन आस्क। नो डाउट, ओके ठीक है। अब यहाँ पे अब ए जो है ना, ए कितना टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, तो कितना पे करेगा, 360। तो ये 360 क्यों पे करेगा, ये 360 क्यों पे करेगा? देखो यहाँ पे ए ने क्या किया है, कितना पेड किया है, 900 का, राइट। लेकिन उसने, ए ने कितना पेड किया है टैक्स, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड किया। किससे परचेस किया था, एक्स से परचेस किया था। तो
1800 रुपये टैक्स पेड किया है, तो 1800 का उसको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन ए ने परचेस करके इंटरेस्ट रेट सेल किया है, बी ने इंटरेस्ट रेट परचेस किया है, तो ए ने कलेक्ट कितना किया है? 2160 कलेक्ट किया है, राइट। 2160 ये क्या है? आईजीएसटी। तो देखते हैं इसका यूटिलाइजेशन कैसे है। तो देखो पेड कितना किया है? 900। कितना पेड किया है? 900। कितना? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब देखो यहाँ पे क्रेडिट कितना है उसके पास? 1800, राइट। सेम उसी प्रकार से जो लास्ट एग्जांपल हमने देखा था उसमें 360 जो अमाउंट है वो नेट पेबल है, तो 2160 जो है 2160 में से क्या करना है? 360 माइनस करना है। 2160 में से 1800 माइनस करना है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता। पेड किया है तो दैट्स द क्रेडिट, ये क्रेडिट है आपके लिए। हम आईजीएसटी का जो क्रेडिट है वो सीजीएसटी के लिए एंड एसजीएसटी के लिए यूज कर सकते, क्या कर सकते हैं? सीजीएसटी का एसजीएसटी का आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते, क्या कर सकते हैं। लेकिन सीजीएसटी का एंड एसजीएसटी का यूज नहीं कर सकते, एसजीएसटी का एंड सीजीएसटी का नहीं कर सकते। तो ये ध्यान में रखो। तो यहाँ पे देखो ये क्रेडिट है, इतना पेड किया है ए ने 900 रुपये 900 रुपये, राइट। लेकिन ए ने कलेक्ट कितना किया है? 2160, और वो क्या है? आईजीएसटी है। तो आईजीएसटी जो है, और आईजीएसटी के लिए हम सीजीएसटी का एंड एसजीएसटी का क्रेडिट यूज कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीजीएसटी पेड किया था 900, एसजीएसटी पेड किया था 900, यानी कि ये क्रेडिट हो गया। क्रेडिट, ये भी क्रेडिट। कौन सा क्रेडिट है ये? आईटीसी क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब यहाँ पे ये जो है टैक्स एक्चुअल पे कितना करना है? देखो 1080, सीजीएसटी 1080। अब ये कौन सा है? 1080 1080। ये सीजीएसटी एसजीएसटी का नहीं है, ये टोटल हम ऐसे लिखेंगे डायरेक्टली। देखो इसको ना टोटल, हाँ 2160 है, राइट करेक्ट। तो टोटल कितना है? 2160। तो ये क्रेडिट कितना है? क्रेडिट 1800 का है। अब हमें टैक्स एक्चुअल कितना पे किया है ये बताना है। तो यहाँ पे 900 प्लस 900 1800 हो जाएगा। 2160 में से आपको क्या करना है? क्रेडिट माइनस करना है। देखो यहाँ पे 2160 में से 900 रुपये के बाद 900, राइट। ये 900 क्या है? ये एक सीजीएसटी है एंड दूसरा 900 क्या है? एसजीएसटी, राइट। तो बैलेंस कितना रहेगा, यानी कि पेमेंट कितना करना है? 360, 360। यस। तो ये इस प्रकार से है, ये इंटरेस्ट रेट का हो गया। यानी कि 2160 पेमेंट करना है। तो पहले हमारे पास क्रेडिट कितना है? तो 900 रुपये सीजीएसटी का है, 900 रुपये एसजीएसटी का क्रेडिट है। तो हम यूज कर सकते क्या? आईजीएसटी के लिए कर सकते हैं, खाली हम सीजीएसटी का एंड एसजीएसटी का आपस में यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो नेट पेबल यानी कि 1800 रुपये माइनस हो जाएंगे, वो पहले ही पेड किया है,
वापस पे करने की जरूरत नहीं, तो पे करो 360। किसको पे करेंगे? गवर्नमेंट को। यस, अब ये कौन से गवर्नमेंट को पे करना है? यस, दैट्स द क्वेश्चन। इट इज पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। तो 360 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है। अब देखते हैं ये एग्जाम्पल में और क्या है। अब ए और बी के बीच जो ट्रांजेक्शन हुआ है, हमने देखा एक्स एंड ए का देखा, एक्स और ए का। ए ने कितना पेड किया था? 900, और उसने कलेक्ट कितना किया था? 2160। फिर 2160 में से 1800 माइनस के, तो 360 ए को पे करना है। 360 पे करेगा, पहले उसने 1800 पे किया है, राइट। यानी कि टोटल उसको 2160 पे करना पड़ता है, लेकिन पहले जो पे किया उसने वो एक्चुअली उसका क्रेडिट होता है, उसमें से माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी, अब बी ने क्या किया है? गुजरात से परचेस किया है एंड महाराष्ट्र में सेल किया है, राइट। तो गुजरात से परचेस किया बी ने, तो कितना टैक्स पेड किया? 2160। और जब उसने महाराष्ट्र में ही सेल किया है, तो उसने कितना टैक्स कलेक्ट किया है? ये दोनों का टोटल करो। दोनों का टोटल कितना होता है? यस, 1296, यानी कि 1, लेट मी मेक द टोटल। यहाँ पे 2595 टोटल कितना होगा? 2000 900 नहीं 2000 सॉरी 2592 592। अब ये देखो यहाँ पे क्रेडिट देखो कितना है पहले। तो बी ने जितना पेड किया है, बी को क्रेडिट कितना मिलेगा? 2160 का क्रेडिट मिलेगा। और वो क्रेडिट कौन सा है? आईजीएसटी का है। कौन सा क्रेडिट है? आईजीएसटी का। तो बी ने पहले पेमेंट किया है और वो इंटरस्टेट पेमेंट है, यानी कि गुजरात टू महाराष्ट्र है, इसलिए आईजीएसटी लगा है। तो यहाँ पे क्रेडिट जो है, क्रेडिट कितना है? 2160 का। यहाँ पे मैंने लिखा है क्रेडिट 2160 का है। तो 2160 का क्रेडिट है, लेकिन उसने सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये देखो ऊपर लिखा है मैंने, सीजीएसटी 1296 एसजीएसटी, ने कि दोनों का टोटल किया तो 2592। तो 2592 में से 2160 ये माइनस करो। तो माइनस करते टाइम आपको ये देखना है कि आईजीएसटी का क्रेडिट हम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के लिए यूज कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो आपको किस प्रकार से कैलकुलेशन करना है। तो 1296 माइनस 1296 में से आपको एसजीएसटी के लिए नहीं, यस, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, यानी कि दोनों का भी क्रेडिट आपको मिलेगा। यहाँ पे दोनों के लिए भी आप क्रेडिट यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप क्या करो, 2592 में से 2160 माइनस करो, तो बाकी का जो बैलेंस है वो आपको पे करना है। 432 432 करेक्ट। तो ये जो बैलेंस है इतना, ये बैलेंस आपको पेबल है, और ये दैट इज टैक्स पेबल। तो ये देखा हमने यहाँ पे, ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट किसका है? आईजीएसटी का है।
और ये टैक्स लायबिलिटी टोटल किसका है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का टोटल 2592। तो यहाँ पे मैंने आपको विथ एग्जाम्पल ये बताया कि आपको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का क्रेडिट जो है वो आईजीएसटी के लिए यूज करना है, और आईजीएसटी का क्रेडिट भी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के लिए यूज कर सकते हैं, बट we could not use the credit of CGST to SGST and SGST to CGST। ये ध्यान में रखो, इतना ही है, इसलिए मैंने ये स्लाइड्स प्रिपेयर किए, आपको एग्जांपल्स बताए। थैंक यू सो मच। इज देयर एनी क्वेश्चन, तो आप बोल सकते हो। ओके, आपने अटेंडेंस दिया है तो आप मीटिंग लेफ्ट करो। सर। यस बेटा। सर एएनएसएस का फॉर्म क्या किस ईमेल आईडी पर भेजना है? देवगिरी NSS@gmail.com। ओके ठीक है सर। ओके, इज देयर एनी मोर क्वेश्चन? ठीक है, कुछ लोग अटेंडेंस के लगाने के लिए